अस्सलामुअलैकुम 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 मुस्तमईन मसा अल खैर। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। थोड़ी देर पहले मैं लाइव आई थी लेकिन मेरी आवाज़ पता नहीं किसी वजह से नहीं जा रही थी, गायब हो गई थी कहीं। सो अगर अब आपको मेरी आवाज़ आए तो हमें बताइएगा ताकि फिर मैं जारी और सारी रहूँ, वरना पता चले कि जी मैं बोलती रहूँ और आप तक मेरी आवाज़ ना पहुँचे। वैसे मैंने तो हेडफोन अपना जो है वो लगा लिया है ताकि आवाज़ सही तरह से पहुँचे, लेकिन अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें ज़रूर बताइएगा। सो आई एम वेटिंग टिल देन, लेट मी चेक बाय माई सेल्फ। और हम अभी चेक कर लेते हैं कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। सो खुशामदीद कहते हैं आप सबको जहाँ जहाँ से भी आपने हमें ज्वाइन किया है। यू आर लिसनिंग टू you are you are live on देसी आयरिश रेडियो एंड इट्स आवर फेसबुक पेज। फेसबुक लाइव पे आपने हमें ज्वाइन किया है, आप सबको बहुत शुक्रिया। और मैं वेट कर रही हूँ कि जी हमें कोई ज्वाइन करके बताए कि क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। लेट मी चेक बाय माई सेल्फ। खुशामदीद कहते हैं बहुत तेज पहुँच रही है। सो आप सबको एक बार फिर मरहबन बिकुम बखैर अगले जी आया नुसरत बिस्मिल्लाह बोंजोर चाओ नी हाउ एंड वेलकम। कैसे हैं आप? आई होप सो कि जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आतिफ मलिक आप पहले व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है फ्रॉम आयरलैंड से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड ओके और इसके अलावा जी जो भी हमें जो भी ज्वाइन करे कर ली, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं आ चुकी हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई। सेकेंडली आमिर मशवानी ने अभी हमें ज्वाइन किया है। आमिर मशवानी हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके अलावा जी काफ़ी हमारे जी अब आ रही है मेरी आवाज़। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है क्योंकि मैंने अपना पहले हेडफोन नहीं लगाया था तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो रहा था कि देखें मुझे क्यों नहीं यूज़ किया, तो इस वजह से मैंने सोचा कि हेडफोन्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं। आई एम थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जितने भी लिसनर्स ने हमें ज्वाइन किया है। लिसनर्स नहीं, हम यहाँ पे कहेंगे कि जी व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया है और आदत पड़ जाती है लिसनर्स कह के। मोहम्मद आतिफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हया खान मोस्ट वेलकम जी फ्रॉम KSA। मरहबन बिकुम बखैर अगले जी आया नुसरत बिस्मिल्लाह बोंजोर चाओ नी हाउ एंड वेलकम। अहलन व सहलन मरहबा। أشتهي أن أتكلم وتسمع مبروك لكم هذا المساء الجميل، نرجو أن يكون يومكم هذا مر بسلامة وعافية। जी बहुत अच्छी, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि जी बहुत अच्छी। और स्कार्फ बहुत प्यारा लिया है आपने। आमिर मशवानी आपने किसको उड़वाना है ऐसा स्कार्फ आप मुझे बता दीजिए। हम जो है लाइव जो है ना उनको सेशन दिलवा देंगे। ठीक हो गया ना? चलें ठीक है, आपने मुझे बता दिया कि मेरा स्कार्फ बिल्कुल ठीक लग रहा है। कहकशां कैसी हैं आप? कहकशां देखिए मैंने आपके ऊपर ना नजर रखी हुई थी, मैं सोच रही थी कि कब आप आएंगी और फिर मैं आपको जो है वो वेलकम कहूंगी। आपने कहा है हेलो हाय, आई होप सो कि जी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। खैर जहाँ जहाँ से भी आपने हमें ज्वाइन किया है आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मुबीन कुरैशी कहते हैं कि जी ये कहाँ से रेडियो टेलीकास्ट हो रहा है? इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान से। और बिल्कुल मैं खुद भी पाकिस्तान से हूँ। और ये आप जो लाइव वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान से देख रहे हैं, लेकिन आपने जहाँ जहाँ से भी हमें ज्वाइन किया है, चाहे आप मौजूद हैं इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, क्वेटा, मुल्तान, एबटाबाद, बिहाड़ी, मरीनो, नौशेरा, वाकन, टेक्स, मर्दान, हरीपुर, हवेलियां, सवाबिया, ठट्टा, खलील विलेज, खारिया, जेल, हमले की मरवत, लगंग, चकवाल, किला, हरमनारा विलेज, गुजखान, गुजरात, गुजरावाला, हसनम, दसरगुदा, खुशाब, कोटा, मियावाली, पालिया, सक्कर, बहावलपुर, बहावल, गड्डिया, खंडी, जी खान, रहीम, या खान, छिनी, ओटराबाद, बसारी, हंगु, जंगबदू, सैदपुर, विलेज, सलकोट, हजारा, कोटली, सतिया, मानसरा, तरबेला, खानपुर, खानेवाल, लोधरा, बुनेर, किला, सईदा, सवा, साहिवाल, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान, कर्स, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, देश परदेश, आसमां के नीचे, जमीन के ऊपर, सबको कहेंगे खुश आमदीद। और जी
जी मुबीन कुरैशी, आपको पता चल गया कि इस्लामाबाद से टेलीकास्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच। दिस इज देसी आयरिश रेडियो और अक्सर आप सुनते हैं www.desiirishradio.com एंड आयरलैंड का ये रेडियो स्टेशन है। लेकिन मैं इस टाइम इस्लामाबाद स्टूडियोज में बैठी हुई हूँ, आयरलैंड में नहीं हूँ। और अगर हम चेक करते हैं 12:21 हो चुके हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। और आप सबके मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे हैं, मैं साथ साथ आपके मैसेजेस भी शामिल करूंगी। मुबीन कुरैशी आपका शुक्रिया। आतिफ मलिक कहते हैं आप पाकिस्तान से हैं, मैं समझा KSA से हैं। जी जी, मैंने इसीलिए पहले से ही बता दिया क्योंकि ज्यादातर जो लिसनर्स हैं वो यही समझते हैं कि मैं जो है KSA से या मैं कहीं और से हूँ, तो मैंने पहले ही बता दिया। शाहिदा ताहिर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं शाहिदा ताहिर? आई होप सो कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के आज यहाँ पे। और जंग मैंने बिल्कुल भी नजरअंदाज जंग को नहीं किया है। नोमांचिन को जंग भी मैंने नाम लिया है। एक हमारे लिसनर हैं साकिब कहते हैं वाकेंट में मिक्स कर देती हूँ। मैं मिक्स नहीं करती, वाकेंट का नाम भी मैंने शामिल किया। मैं जिसका नाम शामिल नहीं करती हूँ मैं बता दिया करती हूँ कि मैंने उसका नाम नहीं लिया। जंग का नाम मैं लाजमी लेती हूँ। मोहम्मद आतिफ कहते हैं वाह बहुत खूब हया खान और सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक हो आपको भी। आज माशाल्लाह आवाज ठीक है आपकी हया खान। चलें जी, वैसे ठीक नहीं आती है क्या? चलिए देखें ना, मैंने इसीलिए ये अपना हेडफोन लगाया हुआ है कि आपको मेरी आवाज जो है वो बहुत अच्छी है। आतिफ आप देख रहे हैं? Atif, this is the headphone which I am using. So I think so कि आप सबको आवाज अच्छी आएगी क्योंकि मेरे हेडफोन्स मुझे बहुत प्यारे हैं। इन हेडफोन्स के बगैर मेरी आवाज ही नहीं जाती है। और वैसे भी जो भी आरजे होता है, जो भी बीजे होता है, तो उनको अपने हेडफोन्स बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि उन्हीं के सहारे आपकी आवाज जो है आप सब तक पहुंचती है। महानूर कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप महानूर कुरैशी? आई होप सो कि जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। और महानूर कुरैशी में भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, इसके अलावा मुबीन कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया और आपने कहा और हरिपुर हजारा का भी नाम लिया कीजिए। हरिपुर का भी नाम लेती हूँ जी। अच्छा चलें जी, मैं कैसी हूँ आमिर मशवानी? मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। और इसके अलावा इजहार अहमद, आपने कहा आज बहुत एनर्जेटिक लग रही हैं। मैं तो हमेशा ऐसे ही होती हूँ। मोहम्मद आतिफ, मुझे लगता है आपने बहुत अरसे के बाद जो है ना मुझे देखा है और सुन रहे हैं, तो हमेशा से ही ऐसी हूँ। वैसे कोई तब्दीली नहीं आई, मुझे तो नहीं लगता अभी तक कोई तब्दीली आई हो। इबाद अब्दुल्ला मरवत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जानान अब्बासी, हया खान माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। जानान अब्बासी फ्रॉम शारजा से हम आपको कहेंगे मबरूक लकुमुल हज़ल मसाअल जमील। इसके अलावा जी थैंक यू सो मच आतिफ मलिक। अच्छा जी, इसके अलावा जी आदिल किंग गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। आप कौन से मुल्क से हैं हमें जरूर बताइएगा जिसमें आफ्टरनून चल रही है, क्योंकि यहाँ पे तो आफ्टरनून नहीं चल रही है। पाकिस्तान के मुताबिक तो यहाँ पे चल रहा है 12:24। अब जिस मुल्क में आप मौजूद है वहाँ पे या तो दिन है या तो रात है। अमेरिका में तो नहीं बैठे हुए आप। इसके अलावा जी आदिल किंग ने हमें ज्वाइन किया है और आतिफ मलिक वेलकम कह रहे हैं सबको। मायरा अफजल ने कहा है कि जी हाँ जी आज आवाज को भी 4 चांद लग गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है मायरा। तो आवाज को 4 चांद लगे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आपकी कंप्लेन अक्सर ऐसा होता है ना, फेसबुक लाइव पे आवाज थोड़ी सही नहीं जाती है, तो आज आपको आवाज बिल्कुल सही सुनाई दे रही है। अच्छा जी, इबाद अब्दुल्ला मरवत कहते हैं आप में मुझे एक बात बहुत पसंद है, वो है आपका हिजाब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन एंड थैंक यू सो मच। नोमान चिंकू कहते हैं इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर मी टू अटेंड पाकिस्तानी लाइव रेडियो, अमेजिंग। नोमान चिंकू आप कहाँ से हैं, आप कौन से मुल्क से हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जी देसी आयरिश रेडियो हमारा फेसबुक पेज है, आप इसको जरूर शेयर कीजिए। आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है आप मेरे पेज से भी मुझे देख रहे होंगे, यानी आरजे हया खान, इट्स हया खान ऑफिशियल। अगर आप हया खान ऑफिशियल पे भी मौजूद हैं तो हम तब भी आपको यही कहेंगे कि आप जरूर देसी आयरिश रेडियो पेज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 2 पेजेस पे इस वक्त मैं लाइव आ रही हूँ, एक facebook.com/देसी आयरिश रेडियो और एक
हया खान ऑफिशियल, जो मेरा ऑफिशियल पेज है। और उस ऑफिशियल के बगैर, ऑफिशियल पेज के अलावा मेरा कोई ऑफिशियल पेज नहीं है, क्योंकि बहुत से लिसनर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी आप का जो पेज है, इतने ज्यादा पेजेस है, हमें कैसे पता चलेगा कि जी कौन सा सही पेज है, कौन सा फेक पेज नहीं है। तो जिस पेज से मैं अभी लाइव आई हुई हूँ वही मेरा जो है वो कहते हैं रियल पेज है। इसके अलावा देसी आयरिश रेडियो इज अ रेडियो, जो कि आयरलैंड का एक वेब रेडियो आप कह सकते हैं। और इसके अलावा जी आप उसको डैप फ्रिक्वेंसी पे भी सुन सकते हैं। तो www.desiirishradio.com, जहाँ पे अक्सर मैं लाइव आती हूँ रात 11 बजे से लेके 1 बजे तक। लेकिन जुमेरात और जुमे को मैं लाइव नहीं आती हूँ, तो जुमेरात को मैं फेसबुक पे लाइव आ जाती हूँ 12 बजे, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। Okay, and don't forget to like and share our Facebook page with your friends and families. अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम यहाँ पे लाइव बैठे हुए हैं। जी जवार हुसैन अली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने कहा है ये कौन सी जुबान है? अल्लाह, आपको नहीं पता ये कौन सी जुबान है? उर्दू बोल रही हूँ, क्या लग रहा है मैं पश्तो बोल रही हूँ? इट्स नॉट पश्तो, इट्स नॉट अरबिक, इट्स नॉट अभी तो इंग्लिश बोल रही हूँ। खैर, मैं आपके साथ हमारी कौमी जुबान उर्दू में बात कर रही हूँ। जफर ट्रेडर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नोमान कहते हैं मैं पेरिस से हूँ, पाकिस्तान फ्रेंच फॉर्म में आप जरूर रिक्वेस्ट सेंड करें, आपके रेडियो को बहुत पसंद करेंगे। नोमान सिंह को आप क्यों नहीं करते ये काम मेरे लिए कि आप जो है आपने कहा पाकिस्तान फ्रेंच फॉरम में आप अपनी जरूर रिक्वेस्ट सेंड करें, तो आप कर दीजिए प्लीज। अगर आप कर देंगे अभी, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे जाऊँ वहां पे जाऊँ, क्या करूँ, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, तो आप सेंड कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए जहाँ पे आपको मुनासिब लगता है। अली शेख अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जफर ट्रेडर कहते हैं आप किस मुल्क से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ, एंड इस्लामाबाद द फेडरल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से। जी इमरान, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ पोइट्रीज भी आ रही हैं, आप अपनी पोइट्रीज शेयर कर सकते हैं। आप देखिए जुम्मतुल मुबारक, मतलब जुम्मा स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि इस्लामिक जो भी इस्लामिक डे है वो गुरूब आफ्ताब के बाद स्टार्ट हो जाता है, तो आप आज के दिन के हवाले से कोई अच्छी सी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोविड-19 आपको पता है चल रहा है, और हमें कोविड-19 में तमाम SOPs को फॉलो भी करना है, आप सबको मालूम है, हम करते भी हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इन SOPs पर अमल करके ही हम जो है इस बीमारी से बच सकते, इस डिसीज से बच सकते हैं। सो SOPs को जरूर फॉलो किया करें। और इसके अलावा आपसे ये कहेंगे कि कोई भी अच्छा पैगाम जो आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके अपनों तक पहुंचे, आपके बहुत से अपने होंगे, प्यारे होंगे, जिन तक आप पैगाम कोई पहुंचाना चाहते होंगे, आप पहुंचा सकते हैं, एंड यू कैन डेडिकेट एनी मैसेज टू देम। इसके अलावा आप कोई पोइट्री हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरा और आपका साथ 1 घंटे तक रहेगा, और जिसमें हम गपशप भी करेंगे, और इसके अलावा हम जो भी आपका मैसेज है वो जरूर जो है वो शामिल करेंगे। जी इस्लामाबाद पाकिस्तान में, मैं वही कह रही हूँ, इस्लामाबाद इज द फेडरल सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इस्लामाबाद। आप पाकिस्तान से हैं, मैं समझे कैसे से। अच्छा जी, इजहार अहमद कहते हैं हया खान फॉरहेड पे पाकिस्तान लिख दें ताकि आसानी से पता चल जाए। फॉरहेड पे कहाँ लिखूं जी पाकिस्तान? आप बड़े मजाकिया हैं, आप अपना मजाक करने की आदत छोड़ेंगे नहीं इजहार। जफर कहते हैं आपने हिजाब किया है, सो गुड, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मैं सेहतमंद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें सेहत वाली जिंदगी दे, अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत वाली जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आमिर मशवानी कहते हैं हया अब बैकग्राउंड में एक पाकिस्तानी झंडा लगाया करें ताकि लोगों को पता चले कि आप किस कंट्री से हैं। नाइस आइडिया वैसे। अच्छा चलें, यानी कि अगर मैं किसी और कंट्री से जाके प्रोग्राम करूं तो फिर मैं जो हूं वो फ्लैग चेंज करके दूसरे कंट्री का फ्लैग लगा दिया करूं, ऐसे किया करूं, ये चाह रहे हैं आप? अगर ऐसा चाह रहे हैं तो ठीक है, ऐसा कर लिया करेंगे। लेट मी। अच्छा, मोहम्मद अदनान हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मायरा अफजल कहती हैं तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ,
तू तो मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। ये मुझे नज़म बहुत पसंद है। मायरा अफजल, आपको पता है ये नज़म मुझे बहुत पसंद थी और मैं बहुत शौक से इस नज़म को ना गाया करती थी, पढ़ा करती थी। गो के आई डोंट हैव सच अ वॉइस कि मैं पोएम्स पढ़ूं। जहां जेब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इंजीनियर औजान हैदर ने हमें ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। और पता नहीं किस सोचों में गुम हो गए हैं। मायरा अफजल कहती है जी मुझे नींद आई हुई है लेकिन मेरा जाने को दिल भी नहीं कर रहा है। जग मत नाज। आज तक हमारा कमेंट किसी ने शामिल नहीं किया, चले मैंने आज आपका कमेंट शामिल कर लिया, जग मत नाज। थैंक यू सो मच मायरा अफजल। आपने कहा यू लुकिंग प्रिटी। आसमा रानी ने ज्वाइन किया, आपने कहा इट्स माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम वाचिंग यू लाइव। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा जी, आवाज एकदम क्लियर। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, आपको आवाज मेरी बहुत क्लियर जो है वो सुनाई दे रही है। अच्छा जी, शुक्र है नज़म बोल दिया। तो क्या बोलना था? इजहार अहमद कहते मैं बहुत सीरियस सा बंदा हो गया हूँ, मैं पहले बहुत मजाकिया था लेकिन अब ऐसा। इजहार कहते हैं कि जी ये देखिए सिचुएशन कुछ इसी तरह चल रही है ना पाकिस्तान में या कहीं पे भी हम बात करते हैं तो बिजनेस डाउन हो रहे हैं, तो इजहार इसलिए थोड़ा सा वो हुए हुए हैं, परेशान से हैं। आजकल सभी परेशान हैं, तो लिहाजा जो है ना दुआ करें और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो परेशानी को तारी करेंगे तो परेशानी कभी भी हल नहीं होगी आपकी। कहकशां राजा, थैंक यू सो मच। आपने कहा यू आर लुकिंग प्रिटी। आपकी नहीं, मोबाइल की बैटरी पता नहीं। मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल अच्छी है जी। मेरे मोबाइल में आज अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करके आई हूँ। वैसे भी फीडबैक्स आपके लैपटॉप से तो नजर आ ही रहे हैं, सिस्टम पे मैं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं अपने बैकअप पे मैं अपने मोबाइल को भी लेके आए हुई हूँ और मेरे पास आप मेरे जो ऑफिशियल नंबर है उस पर भी आपके फीडबैक्स आ रहे हैं और फेसबुक पे भी आपके फीडबैक्स आ रहे हैं। और मोहम्मद अदनान ये क्या कर रहे हैं? यासिर इरफानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप सो कि जी आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। कहकशां राजा, यू लाइक माय रिंग्स? ले लीजिए, ये ले लीजिए आप। मुझे दरअसल रिंग्स का बहुत शौक है। वैसे भी देखे ना गर्ल्स के लिए यही रिंग्स हैं। किसी किसी को शौक नहीं होता है, बट मुझे इन गर्ली चीजों का बहुत शौक है। मुझे ये छोटी छोटी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है, इसलिए मैं लाजमी जो है इन छोटी छोटी चीजों को जरूर वियर करती हूँ। अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे, मोहम्मद अदनान कहते हैं। अदनान, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और बहुत ही प्यारी दुआ है। इस इतने ज्यादा इमोस ये जो आप सेंड कर रहे थे ना, मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं आप कुछ बात भी करते हैं कि नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने शेयर की है। अली शेख ने कहा परेशानी को खत्म करने के लिए सोल्यूशन ढूंढ के स्टेप उठाया करें लोगों। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं, कुछ पोइट्रीज हैं जो कि मैं जरूर शामिल करूंगी। ये कौन है जी हमारे साथ? लेट मी चेक। सैयद इस्माइल शाह कहते हैं मेरी पोइट्री जरूर शामिल कीजिए। बिल्कुल मैं शामिल करती हूँ आपकी पोइट्री। कहते हैं कि डेडिकेटेड टू डॉक्टर बाबर। डॉक्टर बाबर है यहाँ पे, सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, और डॉक्टर बाबर को वो एक बहुत ही प्यारा सद जो है, एक बहुत ही प्यारी सी पोइट्री डेडिकेट करना चाह रहे हैं। अब वो प्यारी पोइट्री में लिखा क्या है वो हम सुनाते हैं आपको। कहते हैं रिश्ते नाते संभाल नहीं पाते, रिश्ते नाते संभल नहीं पाते, खोटे सिक्के हैं चल नहीं पाते, खोटे सिक्के हैं चल नहीं पाते, तेज लगती है धूप सहारों को, साथ मेरे वो चल नहीं पाते, मुश्किलों को तरफ रहा हम पर, मुश्किलों का तरफ रहा हम पर, ये ना होती तो हल नहीं पाते, कैसे बदलेंगे सारी दुनिया को जबकि खुद को बदल नहीं पाते, कैसा कलयुग चल रहा है कि लोग गर्मी का फल नहीं पाते, इस्माइल रिश्ते नाते संभल नहीं पाते, खोटे सिक्के हैं चल नहीं पाते। हमने कहा सैयद इस्माइल शाह आप जी मेरी पोइट्री आपने जरूर शामिल करनी है, जो कि हमने शामिल कर दी है। और इसके अलावा जी
आमिर मशवानी ने भी कुछ भेजा है, कहते हैं कहती है दुनिया कि भूल जाऊं तुझे, यादों से भी अपनी मैं मिटाऊं तुझे। दुनिया कैसे नई फिर मैं बसाऊंगा, दुनिया कैसे नई फिर मैं बसाऊंगा, मुमकिन नहीं ये कि तुझे भूल जाऊंगा। चाहा जो भुलाना पल भर भी तुझे, थम गई ये सांस भूल कर तुझे। दिल से तेरे नक्श कैसे मिटाऊंगा, मुमकिन नहीं ये कि तुझको भुलाऊंगा। रखा सदा पलकों पे सजा के तुझे, दुनिया के हर गम से बचा के तुझे। एहसान अपना ना फिर कभी जताऊंगा, मुमकिन नहीं ये कि तुझे भूल जाऊंगा। सिला क्या दिया तूने वफाओं का मेरी, भुला दिया पल में ही जफाओं को मेरी। किसी को दोस्त ना फिर कभी बनाऊंगा, किसी को दोस्त ना फिर कभी बनाऊंगा, मुमकिन नहीं ये कि तुझको भुलाऊंगा। बाकी न कोई और है अब प्यास मेरी, बस एक दीदारे आखिर की है आस मेरी। तुझको ना फिर कभी मैं सताऊंगा, मुमकिन नहीं ये कि तुझे भूल जाऊंगा। आमिर मशवानी, बहुत ही प्यारी सी आपने ये पोइट्री हमारे साथ शामिल की है और कहते हैं कि जी ये पोइट्री लाजमी आपने शामिल करनी थी, जो कि मैंने शामिल की। और आपने डेडिकेट किसको की है वैसे ये पोइट्री, ये भी आपको बताना चाहिए ना कि आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं ये अपनी पोइट्रीज, और ये जो इतनी ज्यादा पोइट्रीज करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक है, कभी कभार हम किसी को नहीं भुला सकते, मतलब कोई ऐसा हमारी लाइफ में होता है कि अगर हम चाहे भी तो उसको नहीं भुला सकते। और जी वो ऐसा शख्स होता है जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होता है, तो ऐसे लोगों का हमें ख्याल भी रखना चाहिए। उनकी जो कहते हैं ना, उनकी हर बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस बात से उनको कौन सी बात ऐसी है जो उनको अच्छी लगती है, कौन सी बात उनको बुरी लगती है। तो बुरी बातों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, वरना ऐसे लोग जो है नाराज हो जाया करते हैं। और जब ऐसे लोग नाराज हो जाते हैं तो मानते भी बड़ी मुश्किल से है ना, ऐसे ही है ना। फिर नाराज हो जाएं तो फिर आप मुझसे पूछते हैं क्या बताएं मनाने के तरीके। अब आरजे ही आपको बताएगी मनाने के तरीके क्या है। इंस्टा कर सो। खैर, आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं जहां जहां से भी आपने हमें ज्वाइन किया। आप सुन रहे हैं facebook.com/desi-irish-radio। राजा तहूर अहमद, हम आपको खुश आमदीद कहते जब रिश्तों में जिद और मुकाबला आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता हार जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो कि राजा तहूर अहमद ने हमारे साथ शेयर किया, और बहुत ही प्यारी बात यह है, इट्स अ साइलेंट मैसेज एज वेल, कि वाकई अगर रिश्तों में ना मुकाबला नहीं होना चाहिए। कि आप रिश्तों में, आप कोई भी रिश्ता है, चाहे दोस्त का रिश्ता है, चाहे भाई बहन का रिश्ता है, चाहे भाई बहन के रिश्तों में तो कम ही होता है, लेकिन ज्यादातर दोस्तों के रिश्तों में ज्यादातर हो जाता है, मुकाबले आ जाते हैं। एहसन शबीर कहते अच्छा इधर से रीड हो रहे हैं कमेंटवा। अच्छा आप मेरे अच्छा मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगी कि 2 पेजेस पे आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक मेरा जो पेज है आरजे हया खान, और एक सुन रहे हैं, देख रहे हैं देसी आयरिश रेडियो पे। और हया खान ऑफिशियल पे जितने भी हमारे जो है ना, हया खान ऑफिशियल पे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि देसी आयरिश रेडियो का जो पेज है यहाँ पे आइए। देसी आयरिश रेडियो आप लिखेंगे तो आपके पास पेज आ जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, facebook.com/desi-irish-radio। यहाँ पे कमेंट्स आपके यहाँ से शामिल कर रही हूँ मैं। अलीश ये कहते क्या मैं घूर के देख लूँ आपको? घूरना बहुत बुरी बात होती है वैसे, लेकिन अब अगर आप मुझे घूर के भी देखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझे घूर के देख रहे हैं? तो आप मुझे घूर के देख सकते हैं। अच्छा जी, 100% राइट। इजहार अहमद कहते हैं, फहीम खान कहते दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामाने मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिल या शिकम। अच्छा
सही हो गया। मतीउल्ला अब्बासी दुबई से आपने हमें ज्वाइन किया, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और मैं चेक कर लेती हूँ, अगर अभी तक आप हया खान ऑफिशियल पेज पे मौजूद है तो वहां पे काइंडली जो भी वहां पे मौजूद है देसी आरिश रेडियो facebook.com हमारा जो है facebook.com/देसी आरिश रेडियो, यहाँ का लिंक जो है वहां पे पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी लोग जो है मुझे कह रहे हैं कि आप काइंडली हमारा फेसबुक क्यों नहीं शामिल कर रही है, फेसबुक का कमेंट क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। मैं ऐसे करती हूँ कि खुद ही से अपने पेज पे जाके थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आपने कहाँ पे आना है। आप मुझे सुन सकते हैं देसी आरिश रेडियो.com पे हर रात 11 बजे से लेके 1 बजे तक। और यहाँ पे बिल्कुल जी मैंने चेक किया है, आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। एंड रिजवान थैंक यू सो मच, वफा खान थैंक यू सो मच। लेकिन आप देसी आरिश रेडियो के पेज पे अगर आएंगे, वहां पे कमेंट करेंगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि मुझे कभी इस पेज पे जाना पड़ रहा है, कभी उस पेज पे जाना पड़ रहा है, तो एक ही पेज पे रहिएगा। सो लेट मी कमेंट, और आपके फीडबैक मुझे आ रहे हैं। Kindly feedback on www.facebook.com. Let me write first. facebook.com/Desi Irish Radio. राइट चलिए जी, मैंने अपने पेज पे लगा दिया है और इसको हम कर लेते हैं पिन, ताकि आपको पता चल जाए। जी मोहम्मद रिजवान आपने ज्वाइन किया है, लेकिन काइंडली आप देसी आरिश रेडियो के पेज पे आ जाए। चौधरी शानी एम अली आपने कहा है कि जी मिशान चौधरी शानी फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आपका शो बहुत अच्छा है एंड लव यू है आप भी, थैंक यू सो मच। शुक्र करो मैं आ गया इधर, वरना दोनों उधर ही रह जाते। अच्छा जी, औजान और एहसन शबीर आप लोग मेरे पेज पे घूम रहे थे काफी देर से। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। वैसे आपको तो पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे होती हूँ, लेकिन हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको नहीं पता है कि मैं देसी आरिश रेडियो के पेज पे हूँ, तो उनसे ही सिर्फ बताना चाह रही थी कि वो यहाँ पे आ सकते हैं। ओहो अच्छा जी, चले आपके कुछ फीडबैक्स भी आ रहे हैं, उनको भी साथ साथ शामिल करते हैं। फहीम खान आप कहते हैं हया खान आपको पिशावरी चपली कबाब खिलाऊं? कैसे खिलाएंगे आप मुझे? वैसे पिशावरी चपली कबाब बहुत टेस्टी होते हैं। चपली कबाब वैसे मुझे, मैंने इसलिए टेस्टी कहा, वैसे मैंने खाए नहीं है, मैं पिशावर नहीं गई हूँ। एक दफा गई थी और वो भी बस पिशावर को छू के वापस आ गई थी। एक डेथ थी जिसपे गए थे, तो पास ही घर था, उधर ही गए और उधर से वापस आ गए। मैंने पिशावर नहीं देखा हुआ, लेकिन सुना हुआ है कि वहाँ की चपली कबाब एंड दिस एंड दैट। और वैसे भी चपली कबाब मेरे फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत पसंद है चपली कबाब, चाहे वो पिशावरी हो, चाहे वो रावलपिंडी के हो, चाहे वो लाहौरी हो, चाहे वो कराची के हो, चाहे वो सकर के हो, कहीं के भी हो, चपली कबाब होने चाहिए बस। हाँ, और चपली कबाब जो है वो हलाल होने चाहिए। सैयद साइम अली हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जी औजान रास्ता भटक गए थे, ये कौन कह रहे हैं? इजहार अहमद कह रहे हैं। इजहार अहमद, अब क्या कभी कभार रास्ता भटक जाता है ना इंसान, अब क्या किया जाए, इंसान है, रास्ता भी भटक जाता है इंसान। अच्छा, मेरे पास कुछ पोइट्रीज भी है, वो भी साथ साथ हम शामिल करेंगे। वीडियो गायब हो गई है क्या? आप सबको मेरी वीडियो आ रही है ना? बताइए जल्दी से, क्या वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है? ये किसने अफवाह उड़ाई है कि जी वीडियो गायब हो गई है? आपका रियल पेज पे 5 कमेंट कर चुका हूँ। साद खान बंगश कहते हैं आपके रियल पेज पे 5 कमेंट कर चुका हूँ, कोई कमेंट रीड नहीं कर रहा था, आप अब यहाँ आए हैं। अब आप यहाँ आए हैं, दैट इज वेरी नाइस कि अब आप सही जगह पे आ गए हैं। आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों को पता नहीं, लेकिन आपको पता लगवाने के लिए ही मैंने ये काम किया था। तो आप अगर यहाँ पे आ गए तो हमें जरूर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे।
साद खान बंगश कहते मेरी तरफ से जेबुन निसा को आई लव यू बोल दीजिए। चले जी जेबुन निसा, साद कहते हैं आई लव यू सो मच। ओके, सैयद साइम अली कहते मेरा कमेंट ऊपर चला गया है। चले कोई बात नहीं। वर्दा खान कहती है चैट रूम में नहीं है आप। चैट रूम में मेरा शो नहीं है आज वर्दा। मैं वर्दा खान जस्ट मैं यहाँ पे, वैसे तो मैं चैट रूम में ही थी, लेकिन मेरा जुमेरात और जुमे को शो नहीं होता है desiirishradio.com पे, इस वजह से मैं आज लाइव आ जाती हूँ। और फिर यानी आप मुझे सुन सकते हैं 11 बजे से लेके 1 बजे तक, रोज सुन सकते हैं रात 11 से 1 बजे तक। लेकिन मैं जो है जुमेरात और जुमे को शो नहीं करती हूँ। जुमेरात और जुमे को कोई और आरजे शो करते हैं। मोहम्मद अदनान थैंक यू सो मच। आपने कहा हया खान जी आप अपना शो टाइम चेंज करें, 9 to 11 कर दीजिए। 9 to 11 कर दूं? लेट मी थिंक अबाउट इट। यश मलिक ने हमें कुछ शेयर किया है। क्या शेयर किया है? लेट मी चेक। कहते हैं नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। अस्सलाम वालेकुम हया खान। वालेकुम अस्सलाम। और आपने कहा अंधेरी रात, तूफानी हवा, टूटी हुई कश्ती, यही असबाब क्या कम थे कि इस पे ना खुदा तुम हो। थैंक यू सो मच जी। वीडियो आ रही है मोहम्मद रिजवान। चले आप पहुंच गए मोहम्मद रिजवान, आप बहुत सही जगह पहुंचे। इसलिए आप हमारे पेज को, देसी आयरिश पेज को लाइक भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आपको पता चले। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि जी एकदम से आप आएंगी और एकदम से मैं आपको देखा तो मेरा तरा निकल गया और मेरे चेहरे पर 10 मिनट की स्माइल आ गई। 10 मिनट तक स्माइल आ गई। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तरा क्यों निकला? तरा नहीं निकलना चाहिए। इंस्टा कर सो। सही साइम अली सॉन्ग में नहीं प्ले कर रही बैकग्राउंड पे, बस कर दीजिए। अगर सॉन्ग सुनने ना आपको, आप मुझे चैट रूम में ज्वाइन कर लिया करें, यानी देसी आयरिश रेडियो, और उसका एक चैट रूम भी है, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इमरान वजीरस्तानी कहते हैं कभी बन्नू KPK का नाम भी लिया कीजिए। मैं लेती हूँ जी, जहां जहां से भी आप हमें देख रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर, कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, कोयटा, मुल्तान, एबटाबाद, बिहाड़ी, मरी, नौशेरा, वाकन, टेक्सा, मर्दान, हरीपुर, हवेलिया, सवाबी, अटक, ठट्टा, खलील विलेज, खारिया, जेलम, लकी, मरवत, लगंग, चकवाल, कलकहार, मुनारा विलेज, गुजरखान, गुजरात, गुजरावाला, हसन अब्दाल, सरगोदा, खुशाब, कहूटा, मियावाली, फालिया, सक्कर, बहावलपुर, बहावलनगर, डिया खान, डीजी खान, रहीमिया खान, शनियोटरवाद, बसाली, हंगू, जंग, बनू, सैदपुर विलेज, सियालकोट, हजारा, कोटली, सतिया, मानसेरा, तरबेला, खानपुर, खानेवाल, लोधरा, बुनेर, किला, सईदा, सवा, साहिवाल, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गर्स पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, देश परदेश, आसमां के नीचे, जमीन के ऊपर, सबको कहेंगे खुश आमदीद। अब बताइए बन्नू का नाम आपको, बन्नू आपको नजर आया मेरी आवाज में? अब मैंने बहुत आराम से जो है वो नाम लिए, एंड आई होप सो कि जी आपको जो है बन्नू का जो वर्ड है मेरे जुबान से आपने सुन लिया होगा। अच्छा जी, शोना अफनान कहते हैं कभी चैट रूम, कभी हया वाले पेज पे, कभी व्हाट्सएप, कभी आयरिश रेडियो। व्हाट्सएप तो मेरा एक, देखिए ये आपके लिए व्हाट्सएप जो ऑफिशियल है मेरा, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। वो इस तरह कि अगर आपका फीडबैक शामिल नहीं होता, वहां पे आके मुझे फीडबैक करते तो मैं शामिल कर देती हूँ। दूसरी बात यह है कि ऑफिशियल पेज मेरा अपना ऑफिशियल पेज है, लेकिन आप देसी आयरिश रेडियो के पेज को भी साथ में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से ही लाइव आती हूँ। और आप जब भी आप मुझे ढूंढना चाहें, आप यहाँ पे मुझे आके ढूंढ सकते हैं, या अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो www.desiirishradio.com पे आके वहाँ पे चैट रूम है, चैट रूम में मैं यहाँ वहाँ पे पाई जाती हूँ। अगर इन केस में वहाँ पे नहीं होती तो आप जो है मेरे लिए एक पैगाम छोड़ सकते हैं चैट रूम में, मैं जरूर आपको जवाब दूंगी। क्या नाम है? हारिस कहते मैं आपका पावर 99 का लिस्टर हूँ, जब आप वहां पे किया करती थी प्रोग्राम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं हारिस। यश मालिक कहते हैं बड़े लोग लेट ही आते हैं महफिल्स में। हम 12 बज के 15 मिनट पे आ गए थे।
जुमा खान का दीर से सलाम है। जुमा खान, हम आपको दीर से सलाम आपने कहा है तो वालेकुम अस्सलाम। ये क्या नाम है? राबिया, राबिया मालिक, मलिक, राबिया। खैर, राबिया ने कहा है कुछ गिले खामोश होते हैं ऐसे के अल्फाज भी जिनका मुद्दावा नहीं करते। वेरी नाइस, दैट वाज रियली वेरी ऑसम। अब मैं सही पेज पे आया हूँ, पहले आपके पेज पे घूम रहा था मैं बिहार। चले आपको खुश आमदीद कहते हैं। फराज इम्तियाज कहते हैं आपकी लाइट सही नहीं है, एक दो बल्ब लाओ। कोई बात नहीं, आपको मैं नजर तो आ रही हूँ ना। हया खान, सच बताएं आपने एक वीक में कितने लोग ब्लॉक किए हैं जिन्होंने तंग किया है आपको? अब ये बातें तो नहीं बताने वाली होती है ना कि कितने लोगों को ब्लॉक किया। वैसे मैं इतने ज्यादा लोगों को ब्लॉक नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कोई पता नहीं, मुझे कॉल आई थी, कौन कॉल कर रहा था ये तो मैं क्या कह सकती हूँ। आप अगर मुझे कॉल करेंगे, मुझे नहीं पता आपकी आवाज जाएगी कि नहीं, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कोई कॉल कर लीजिए मुझे। अगर आपकी आवाज चलेगी तो ये भी एक बहुत बड़ी, वो क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाएगी। अगर आपने कॉल करनी है, कोई अगर ये हिम्मत कर सकता है कॉल करने की, तो 033199999532 पे कॉल कर सकते हैं आप कॉल कीजिए। लेट मी चेक कि आपकी आवाज अगर चलेगी तो चलेगी। इतनी कॉल्स आ रही हैं मुझे, अब कोई कॉल आई तो मैंने पिक कर लेनी है। कोई भी अब कॉल आई तो मैं पिक कर लूंगी। जी जी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। कोई कॉल आई मैं पिक कर लूंगी, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत कॉल्स आ रही हैं। और लेट मी चेक। चलें जी, हमाद गुल अब्बासी कॉल करें, क्या उनकी कॉल उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आप हमें बताएं हमाद गुल की आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? हमाद गुल बोलिए आप। हेलो जी जी हमाद। हिम्मत करें तो मैंने ही हिम्मत की सबसे पहले। अच्छा, आपने हिम्मत कर ली, ये तो बहुत अच्छी बात है हमाद। अच्छा हमाद, आप कहाँ से हैं? मैं कश्मीर में बैठे हैं, रावलपिंडी में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं? रावलपिंडी में हैं। आपकी आवाज कम हो गई है, दोबारा बोलिए। जी जी मैं कह रहा हूँ रावलपिंडी में बैठा हूँ अभी। ओके, रावलपिंडी से खुश आमदीद कहते हैं। हमाद गुल, क्या कहना चाहेंगे आप? शो अच्छा जा रहा था, अपनी कुछ लाइट अच्छी कर लिया करें, वो रख लें जिससे वो नजर आए फेस वगैरह। एक साइड पे आपका नजर आ रहा है और एक साइड पे लाइट ज्यादा, एक साइड पे कम। एक साइड पे लाइट ज्यादा और एक साइड पे कम हो रही है। हाँ चलिए, बस अब क्या किया जा सकता है। अब देखिए लाइट, अब आपको सही नजर आएगी। हमने लाइट ही खत्म कर दी है। नहीं, अभी तो फिलहाल काल पे हूँ, काल कटेगी तभी तो पता चलेगा। अच्छा, मुझे तो सही नजर आ रही है, मुझे तो लाइट का कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं आ रहा, लेकिन लेट मी चेक, बाद में चेक कर लेंगे हम। अभी अगर मैं चेक करना शुरू होगी तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हमाद गुल, क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही, आजकल कोरोना के हवाले से ही हर किसी को सेफ ही रहना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप एसओपीज पर अमल करते हैं? जी जी अमल तो करते ही हैं हम। हमने वैसे जाना ही होता है, बाहर ही जाना होता है, बट ये है कि अपने आप को जितना हो सके मास्क वगैरह यूज करने चाहिए। ओके, और अपने आप को महफूज करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। चलें ठीक है, दैट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू हमाद। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी, आई होप सुखी जी हमाद की आवाज आपको आई होगी। और जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये कौन है हमारे साथ? अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? पहचान ले आप? मैंने नहीं पहचाना। अगर मैं पहचानूंगी भी ना तब भी मैं कहूंगी नहीं पहचाना। पता है क्यों? क्योंकि जो भी आएगा फिर मुझे कहेगा हमें पहचानिए। अच्छा ठीक है, फिर ना बताएं। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ शोना अफनान। शोना अफनान, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं।
और शोना अफनान, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच के आए, क्या पैगाम शेयर करेंगे हमारे साथ? मैंने सिर्फ हिम्मत की है बस, मेरे पैगाम कोई नहीं मेरे पास। अब हिम्मत कर ही लिए। वैसे आप तो बहुत सी, आप ना बहुत सी पोइट्री शेयर करते हैं ना, आप कोई अपना फेवरेट शेर सुनाए हमें। अच्छा ठीक है, सुना देता हूँ। इतनी शदीद बारिशें अब के बरस पड़ी, इतनी शदीद बारिशें अब के बरस पड़ी, टूटे हुए गांवों के छप्पर भी रो पड़े। आबो रवा के सामने प्यासों को देखकर, प्यासों की बेबसी पे समंदर भी रो पड़े। वेरी नाइस जी, बहुत ही प्यारी सी पोइट्री आपने शेयर की है। ओके, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए जी, शोना अफनान थे हमारे साथ। आप भी हमें कॉल कर सकते, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट नहीं है, जो कि नहीं होता अक्सर ही तो आप हमें जो है वो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं 033199999532 पे, जैसे कि बाकी हमारे लिसनर्स ने कॉल किया है 033199999532। आई एम करंट, प्लीज प्रे फॉर मी। आई एम करंट क्या मतलब? आई एम करंट मोहम्मद रिजवान क्या कहना चाह रहे हैं? ओके ओके, कबीर ने हमें ज्वाइन किया। कबीर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा हारिस ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम। दोबारा से वालेकुम अस्सलाम कहें। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं आप? अपना तारुफ करवाइए। कबीर मुझे अच्छा, कबीर आपको कहते हैं? कबीर कहते हैं। क्या हाल है सारे दोस्तों का? सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो कबीर, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने बस देखा कि आपका मुझे नोटिफिकेशन आया था, मैंने कहा जरा थोड़ी शरारत तो करके आए। अच्छा, मैं कॉल नहीं करता, यू नो। तो वैसे आप शरारत करने आए हैं, तो अगर शरारत अगर ना की तो, और अगर मैंने आपको करने पे मजबूर कर दी फिर? Why don't you try it and I'm gonna take my chances. अच्छा चलें, ठीक है जी। नहीं, अब मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती आपके साथ। नहीं बिल्कुल, आप गुस्ताखी, मुझे पता आप ऐसे करने वाली हैं भी नहीं है और आपने कभी की भी नहीं है। दिस इज द वेरी गुड थिंग अबाउट यू। अच्छा, ये आपको किसने कह दिया? मैंने बहुत सी गुस्ताखियां ऑन एयर बहुत की हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर आपके अंदर भी है तो बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। चलें, ठीक है कबीर। अच्छा कबीर, आपको मालूम है कि हम लाइव हैं देसी आरिश रेडियो पे, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारे व्यूवर्स जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं? पैगामात तो बहुत सारे हैं, लेकिन छोटा सा पैगाम, अगर आप छोटे से पैगाम की बात करती हैं तो छोटा सा पैगाम सिर्फ यही है कि इंसानियत जो होती है ना, वो सबसे बड़ा रिश्ता है दुनिया में और इसको कायम रखना चाहिए। इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एक ही तरह के सारे होते हैं। अल्लाह ताला ने एक ही मिट्टी से सबको बनाया, तो कोशिश करें कि एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें, किसी को लेट डाउन ना कीजिए। लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, खास तौर पे दोस्तों की आपस में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, और ये बहुत ही प्यारा सा एक पैगाम है जो आपने हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और सबसे आखिरी जो बात मैं करना चाहूँगा वो कोरोना वायरस के हवाले से है। और आज मैं देख रहा था न्यूज़ पर काफी गर्म माहौल बना हुआ था, और आई डोंट नो इट्स ओनली ऑन न्यूज़ या ये रियल में भी, इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की जरूरत है। लेकिन आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs हैं, उनका बहुत खास ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंस जो है वो आप कायम रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आपकी जिंदगी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे आपकी फैमिलीज के लिए। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि आप इसका बहुत ख्याल रखें। ट्राई टू बी एन एजुकेटेड नेशन, ठीक है।
बड़ा नुकसान हो जाएगा और सारी जिंदगी फिर आपकी फैमिली को उसके ऊपर रोना धोना ही पड़ेगा। तो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और यही पैगाम है फ्रॉम कबीर मलिक एंड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ देसी आयरिश रेडियो। Thank you very much for picking up my call and have a blessed evening everybody. Thank you so much कबीर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और जी हमारे साथ कबीर थे, और इसके अलावा हमें मुझे मुसलसल कॉल्स आ रही है, और नंबर आप मुझसे पूछ रहे हैं इट्स 0331999532। कुछ क्वेश्चंस मुझसे एक कॉल उठा लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे करते हैं। हमारे साथ कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? मुदस्सिर से फ्रॉम इस्लामाबाद। मुदस्सिर, कैसे हैं आप? मुदस्सिर बस नाम बता के चले गए। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी थे। है जी, मुझे एडमिन की कॉल भी ले लिया करें कभी। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं अभी पिक करती हूँ आपकी कॉल। मैं कोई कॉल मिस नहीं करूंगी, मैं जरूर उठाऊंगी। देखें, आपको एक और कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है? जी वालेकुम सलाम जी। हाँ सिस्टर, मैं इमरान वजीरिस्तानी बात कर रहा हूँ। जब भी आपसे पूछो, आपको मैं जो बता रहा था कि बन्नू का नाम नहीं ले रही हूँ। जी, तो आपने सुन लिया कि मैंने नाम लिया है बन्नू का? जी मैडम, थैंक यू सो मच, आपने बन्नू का नाम ले लिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैंने आपको कॉल की। बहुत टाइम से मैडम मैं वो ट्राई कर रहा था, मगर मिल नहीं रहा था। अच्छा, यू आर मोस्ट वेलकम। और बताइए इमरान, क्या कहना चाहेंगे? क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ क्या हालात है, ये भी शेयर कर सकते हैं आप। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, तो आप इस हवाले से भी पैगाम दे सकते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको। जी मैडम, बस चाहिए ना लोगों को कि भाई हिफाजती इकदाम किया करे, ज्यादा जो है ना बाजारों में घूमने फिरने के लिए ना जाया करे, और जो गवर्नमेंट ने आपको दी हुई है सुपीस दी हुई है उसके ऊपर अमल कर लिया करे। आप कर रहे हैं अमल? इस तरह हम जो है ना बच सकते हैं। इमरान, आप कर रहे हैं अमल? जी बिल्कुल मैडम, मैं तो खुद भी जो है ना एक सिक्योरिटी मैन हूँ, मैं सिक्योरिटी। अच्छा, माशाल्लाह। तो हम तो जी मैडम, तो हमारे ऊपर तो और भी जो है ना वो है पाबंदी है। अच्छा, माशाल्लाह। चलें, ठीक है, आप अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, एडमिन आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप बल्कि ओके, हम खुद कॉल करते हैं अगर कॉल पिक हो जाती है तो। लेट मी चेक, अगर कॉल पिक होती है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप आयरलैंड से? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे साथ आतिफ मलिक मौजूद हैं, और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आप ही के अपने पेज www.desiirishradio.com, facebook.com/desiirishradio पे। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है, जो काफी लिसनर्स और व्यूअर्स आए हुए हैं। थैंक यू सो मच। नो वंडर के रौनक लगी हुई है। चले, अच्छी बात है। इस सारे टाइम में जो है आप एटलीस्ट आवाम जो है वो थोड़ी सी बिजी है। इट्स वेरी स्ट्रेसफुल टाइम। बिल्कुल, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या? जी बिल्कुल, मैसेज दीजिए। हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हम लोगों को जो है इस मुश्किल टाइम में कोई मोड ऑफ एंटरटेनमेंट दें, और उनको कोई मोड ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सब लोगों का कि जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे पेज को सराहा है, हमारे प्रोग्राम्स को सुनते हैं, और सबसे बढ़ के लोग अपना टाइम निकाल के आते हैं और हमारे चैनल को प्रमोट करते हैं, सराहते हैं और म्यूजिक रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये इन सब की मोहब्बत है, अपने कीमती टाइम से ये टाइम निकालते हैं। बिल्कुल सही। और मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आपको ट्राई कर रहे हैं, तो मैं सबको यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर चैनल and thank you so much for liking our page and liking our program। आपकी suggestions सर आंखों पे है, और
इसी तरह हमें सुनते रहिए, प्रमोट करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि और भी लोग जो हैं इस प्रोग्राम को और इन सब प्रोग्राम्स को, इन प्रेजेंटर्स को सुन सकें और हम और भी लोगों तक पहुंच सकें। एंड कीप योरसेल्व्स होम एंड कीप योरसेल्व्स सेफ, और कोशिश करें कि ज़्यादा बाहर ना निकलें और अपने आप को घर तक ही लिमिट रखें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। Awesome, wonderful message and thank you so much Atif for providing us this platform। और आपका बहुत शुक्रिया, आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। It's a channel for the community, तो ये सब आप लोगों का चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, ठीक है। एंड यू आर मोस्ट वेलकम, और आप लोग आएं और आके इसे प्रमोट करें और इसे दुनिया के हर कोने में पहुंचाएं। प्लेयर्स, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी हमारे साथ जो है आतिफ यहाँ पे मौजूद है, और आप भी हमें कॉल्स कर रहे हैं 033199999532। हमें मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। फेवरेट सीजन की अगर बात करें हारिस, तो फेवरेट सीजन वैसे तो सर्दियों का मौसम मुझे बहुत पसंद है, और इसके अलावा मुझे जो स्प्रिंग सीजन है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद है, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है, इसलिए मुझे ज़्यादातर वो सीज़न पसंद है जो कि हम बर्दाश्त कर सके। गर्मियों में अक्सर हमें देखें ना, बीपी हाई हो जाते हैं, गुस्से आते हैं, और शदीद गर्मी लगना शुरू हो जाती है, तो फिर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, हम किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो मौसम है ना आपका, मतलब आपका जो अगर बाहर का मौसम सही नहीं है तो आपके अंदर का मौसम भी जो है थोड़ा सा खराब सा होना शुरू हो जाता है। कॉल आ रही थी कोई मुझे, आई डोंट नो कौन कॉल कर रहा था, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, अभी मैंने आपकी कॉल देखी है। आप हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। जवेरिया कुरैशी आंसर दे रही है। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि आपका फेवरेट कलर कौन से है, तो जवेरिया ने कहा कलर रेड एंड ब्लैक, फूड है बिरयानी, लेस, पेप्सी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक की है जवेरिया कुरैशी। अच्छा, हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? जी मैं आपका फेसबुक का मेंबर हूँ, मोहम्मद अदनान रावलपिंडी से, रावलपिंडी से। क्या नाम है आपका? सॉरी, रावलपिंडी से? मोहम्मद अदनान रावलपिंडी। ओके ओके ओके। अच्छा चले अदनान, मुझे बताइए कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं ये पैगाम देना चाहता था कि माशाल्लाह जो अच्छा यार, वैसे आपका पूरी हो जाए, जो आप सुनने वाले फैन है वो क्या सुनेंगे आपको? मैं बूढ़ी हो जाऊं अगर सुनने वाले फिर भी सुनेंगे। वैसे मैं बूढ़ी जब हो जाऊंगी तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं प्रोग्राम करूं? नहीं आराम नहीं करूंगी क्या? नहीं, वैसे भी अक्सर इंसान देखो एक वक्त होता है ना, जार होता है। तो अभी तो वक्त है ना, करने दें प्रोग्राम अभी तो मेरा वक्त है प्रोग्राम करने दे। बूढ़ा होने को हर एक देखे ना, चलें, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की है। हर एक चीज जो है ना अपने वक्त पे अच्छी लगती है, ऐसे ही है ना? तो चीजें अपने वक्त पे अच्छी लगती है, तो अभी तो मेरा वक्त है, अगर तो मुझे करने दे। फिर बाद में एनर्जीज खत्म हो जाएंगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगी, क्योंकि फिर एनर्जीज जो है आपकी इतनी अच्छी नहीं रहती है। मतलब ये तो बूढ़े होंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन हमें पता है, हमने देखा है कि फिर उस तरह की एनर्जीज नहीं रहती है, फिर क्यों करेंगे शो। वैसे तो आपने देखा बड़ी एज की लड़कियां नहीं, औरतें भी प्रोग्राम्स कर रही होते हैं। रेडियो पाकिस्तान में बहुत सी सीनियर हमारे जो है हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं जो अभी भी प्रोग्राम करते हैं और जिनकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। देखा आपने कभी रेडियो पाकिस्तान पे? जी वैसे ही माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत प्यारी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बात रखे, हमारी दुआ है इंशाल्लाह। कोई मतलब नहीं, कोई बात हो रही थी, सॉरी। नहीं, फिर ना अगर मुझे ना अगर एक ना आ जाए ना अलादीन का चिराग मुझे अगर मिल गया ना, या जादू का चिराग, और उसमें आया कि आपकी क्या विश है, तो फिर मैं कहूंगी कि मैं बूढ़ी ना हूँ और इसी तरह मेरे फैंस जो है मेरी आवाज जो है वो सुनते रहें। ठीक नहीं है? अच्छा, थैंक यू सो मच। और जोक्स अपार्ट, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इसके अलावा?
उसके अलावा बात यही है, ड्यूटी पे तो आजकल मैं डबल ड्यूटी कर रहा हूँ, संभाल टाइम नहीं होता, तो बस आप जल्दी सो जाए तो मैं टाइम चेंज कर देती, तो चलो 9 से 11 तक होता था, चलो बता। ये 9 से 11 का क्या सीन है? सारे 9 से 11 का कह रहे हैं क्योंकि 11 बजे सब सो जाते हैं इसलिए। जी हाँ ना, सो जाते हैं, असल में डबल ड्यूटी कर रहा हूँ ना, संभाल में टाइम नहीं होता मेरे पास। आप क्या ड्यूटी करते हैं? जी मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो डबल ड्यूटी कर रहे हैं आजकल। E11 में हो तो उसमें बात नहीं। चले जी, E11 वाले जो है ना, E11 वालों को कहेंगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि आपको पता है वो इलाके भी थोड़े से सील्ड हुए हुए हैं कुछ। नहीं कोई मसला नहीं, हमारी तरफ तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं वैसे राउंड की बताई हूँ। अच्छा, चले सही हो गया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बहुत ऐसे हमेशा कराती रहो या खाना हमारी दुआ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और कॉल्स मेरे पास आ रही थी, आप हमें कॉल कर सकते हैं। एहसन शबीर, थैंक यू सो मच। और हारिस कहते हैं मैं यहाँ से बल्कि देखती हूँ। अच्छा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जी जैसे कि हमने कहा है, जो मेरा नंबर दैट इज 0319999532 और कॉल्स आपकी आ रही है, मैं पिक करती हूँ। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ कौन है और कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ स्वीडन से। स्वीडन से समीरा बात कर रही है, राइट? जी समीरा बात कर रही हूँ, राइट। पहचान लिया आपने? मैंने बिल्कुल पहचान लिया, स्वीडन का नाम ही आया तो मैंने पहचान लिया कि ये समीरा के अलावा तो कोई भी नहीं हो सकता। आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे कॉल पे लिया। और क्या नाम है, सबको मेरा सलाम, खास कर कहकशां को और आमिर मशवानी को और जितनी भी देसी आरिश रेडियो की फैमिली है, सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो स्वीडन में आप मौजूद है, मुझे बताइए कैसा मौसम चल रहा है वहाँ का? यहाँ आज जरा ठंडा ठंडा मौसम है, विंडी है, लेकिन मतलब अच्छा है, अच्छा वाला विंडी है, बहुत ज्यादा ठंडा विंडी नहीं है। अच्छा, चलिए जी, दैट्स नाइस। और मुझे बताइए क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ पे? किसी को कोई स्पेशल पैगाम देना हो या कोई स्पेशल मैसेज देना हो किसी को? स्पेशल मैसेज ऐसे तो कोई खास मैसेज नहीं है, लेकिन आरजे कबीर को, आरजे दानियाल को मेरा हेलो, और हसन को ओ या हसन, आरजे हसन को भी मेरा सलाम, साइम को ज्यादा, और मतलब उनके लिए बहुत एप्रिसिएशन, साइम बहुत को, अच्छा शो करते हैं। साइम भी है, नाराज हो जाएंगे वरना। ओहो, साइम को कहेंगे नाराज ना हो, उनके लिए भी मेरी ग्रीटिंग्स। और क्या नाम, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं सारे आरजेस, तो सबको मेरा सलाम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच समीरा, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। ओह, थैंक यू सो मच हया फॉर टेकिंग मी ऑन दिस कॉल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आप सबका बहुत शुक्रिया जो कॉल्स आ रही हैं मेरे पास। और एक और कॉलर है मेरे साथ, हम चेक करते हैं हमारे साथ कौन है। शोना अफना ने कहा नहीं हया, आप बूढ़ी हो जाएंगी फिर भी हमारे दिल में होंगी, और बूढ़ी होने के बाद आपके हस्बैंड ही सुनेंगे आपको। शोना अफनान, ये तो आपने ना बिल्कुल ठीक बात की है, फिर मेरे हस्बैंड ही उस टाइम सुन रहे होंगे मुझे। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हया जी आप? मैं ठीक हूँ, दुआ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैंने सुना है आप लाइव आए हुए हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है और सही देखा भी होगा। एक्चुअली मैं शाम से इतनी परेशान थी। सबसे पहले तो मेरे जो आप हम सब के जो सारे लिसनर्स हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, घुरियां मार रहे हैं, उन सबको मेरा सलाम। और अच्छा, और ये जितने सारे अभी जो है ना आपको कमेंट्स करने में लगे हुए हैं, इन सबको मेरा सलाम, प्यार और खुशामदीद कहना चाहेंगे। देसी आरिश रेडियो की भी टीम का ये लोग हिस्सा है, तो इनको हम कैसे भूल सकते हैं। और दूसरा ये कि वो एक पैगाम मैंने आपको देना था। जी जी जरूर। वो जादू है बहू के हाथ में। ये जो पैगाम है
ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का पैगाम है जो आपने दिया है। एक्चुअली मैं शाम से इतनी परेशान हूँ, जब से साइम का शो खत्म हुआ है, वो उसमें अजीब अजीब सी कुकिंग शोज चल रहे थे और वो कह रहे थे कि मछली के पाए बनाने हैं। मैं वो मछली की तलाश में अभी तक, जिसके पाए जो है कबीर साहब ने जो है उगवा दिए, तो वो कैसे मिलेगी यार मछली? कुछ हमें भी बताओ, कोई लिसनर्स हैं हमारे जो ऐसे जो मछली के पाए अगर बना के हमें पहुंचा सके। ये मैं फिर अब ये तो मैं अपनी लिसनर से पूछती हूँ, और यहाँ पे बहुत सी खवातीन भी सुन रही हैं, खवातीन नहीं गर्ल्स सुन रही हैं। गर्ल्स। और हयात जी देखिए, अभी एक भाई थे हमारे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आप जब बूढ़ी हो जाएंगी तो इनको कहें कि खवातीन तो बूढ़ी होती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर खवातीन की कोई एज पूछ ले तो मसला हो जाता है बहुत बड़ा संगीन मसला। ये एक वाकई बहुत ही संगीन मसला होता है कि एज पूछना, लेकिन आजकल ना बॉयज की भी एज पूछे तो वो भी छुपा रहे होते हैं। हया जी क्या गजब लग रही है, आ जाओ ना करे तो एक गाना तो सुना दें, एक गाना। कौन सा कोई भी जो चाहते हैं। मेरे आमिर मशवारी जी कैसे है? उनका रोना पिटना खत्म हुआ है कि कोई नहीं? ये ना वो माइंड कर जाएंगे, देखें वो इस तरह उनका रोना जायज है। अच्छा। हाँ, हर एक का रोना जायज होता है। अली शेख भी आज गैर हाजिर थे। अच्छा पता क्या है, उनकी कॉल्स बिल्कुल नहीं उठानी जो गैर हाजिर होते हैं शो में। ठीक हो गया, इनकी बिल्कुल भी कॉल नहीं उठानी आपने, ठीक है? और गाना कौन सा सुनना चाहती हैं आप बताइए, जो भी हाजिर हूँ। जो भी प्यारा सा सॉन्ग, कोई भी प्यारा सा सॉन्ग। आप वैसे भी बहुत प्यारा गाती हैं, तो कोई भी प्यारा सा सॉन्ग आप सुनाए हमें। ये वैसे जोबी वाला तो मैंने कभी नहीं सुना, जोगिया तो सुना है मैंने, जोबी धोबी सुना था, लेकिन ये कि क्या गाऊं, किसके लिए गाऊं? मुझे तो समझ, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा है ही नहीं जिसके लिए गाऊं। है बस आप ना देसी आयरिश रेडियो के लिए गाए। अच्छा, अभी समीरा ने भी कॉल की थी। समीरा पता नहीं कहाँ चली गई, कैसी है वो? आज उन्होंने घबराते फोन किया, पता नहीं क्यों। वो दरअसल परेशान हो गई होंगी, वो कह रही होंगी अब सामने देखूं या बात करूं। अच्छा शीशे के सामने खड़ी थी। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा चले हया जी बताएं आप अच्छा सा कोई गाना, कोई भी अपनी पसंद का सॉन्ग आप हमें सुनाएं। कौन सा गाना गाएं? वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना। थैंक यू सो मच हया जी, दैट वाज रियली वेरी ऑसम। और ये सबके लिए गाना था। और क्या कहते हैं जी, आपका सिर्फ आपके हस्बैंड ही सुनेंगे। अच्छा बात सुने हया जी, वैसे अभी मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि वो अभी भाई के कह रहे थे ना कि आपको कौन सुनेगा, तो वैसे बुढ़ापे में मुझे लगता है आपके हस्बैंड ही आपको सुनेंगे। वैसे बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो ही सुनेंगे, और कौन, और किसने सुनना है फिर उसके बाद। वैसे मैं कहती हूँ कि आवाज और रूह कभी बुढ़ी नहीं होती, क्या कहे? मैं बिल्कुल यही बात है, मैं अभी यही थोड़े से देर पहले उनको मैंने यही कहा था कि अभी भी बहुत से ऐसे सीनियर जो है आरजेस हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो अभी भी प्रोग्राम करते हैं, उनकी बहुत अच्छी आवाज है और बहुत अच्छी लगती है आवाज उनकी। अच्छा एक और बात है हया जी, सुबह भी एक मुझसे निका जी और ये सब लोग पूछ रहे थे कि आप कौन से कैमरे से तस्वीर जो है ना खींचती हैं, तो उसमें बड़ी पतली दुबली और बड़ी गोरी चिट्टी आती है, तो इनको बताइए अगर बुढ़ापे में भी हम लोग चले गए ना तो इतने कैमरे के ऑप्शंस आ जाएंगे इनको पता ही नहीं लगना कि हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो थैंक यू सो
so much है, keep it up. Thank you so much for all the listeners or viewers जो आपको देख रहे हैं, and love you. Bye bye. थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ। Thank you, bless you. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले, हमारे साथ आरजे दुआ थी जो कि देसी आरिश रेडियो पे, जिनका आप प्रोग्राम सुन सकते हैं दोपहर, अगर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक देखें तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आप उनका प्रोग्राम सुन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी अली शेख, आपका शुक्रिया। मुदस्सर सैफ ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, मोहम्मद अदनान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और इसके अलावा हारिस ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हमें जी आमिर मशवानी ने ज्वाइन किया हुआ है। नाइस सिंगिंग आरजे दुआ, आपने ये कहा है। एसएन शबीर कहते हैं पोइट्री जरूर शामिल कीजिए। मैं आपकी पोइट्री शामिल करती हूँ। एक कॉल और पिक कर लेते हैं, बहुत देर से कॉल आ रही थी एंड आई डोंट नो कौन है। लेट मी चेक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये अली शेख है जिनकी मुसलसल कॉल आ रही थी, और आपकी कॉल मैंने कितनी देर से उठाई है। जैसे कि दुआ कह रही थी कि आज आप चैट रूम में गैर हाजिर रहे हैं, तो जो गैर हाजिर रहे उनकी कॉल आपने नहीं उठानी है। जी बिल्कुल, बहुत देर से जो है ना मैं कर रहा था, शुक्र है पिक हो गया। दुआ जी देख ले, मेरी कॉल पिक हो गई है। चले अली शेख, आप सुनाएं कि अब देखिए आप आ गए तो आप भी हमें सॉन्ग ही सुनाएंगे। जी है, मैं जरूर सॉन्ग सुनाऊंगा, लेकिन इतनी सारी बातें मेरा दिल कर रहा था, जब लोग बातें कर रहे थे ना, मेरी कॉल तब पिक हो। आप पॉइंट्स पे बातें भी बताइए, आप सॉन्ग भी सुनाए एंड पे। हाँ जी, जरूर सुनाऊंगा मैं एंड पे सॉन्ग। वो भाई ने ना असल में ललकार दिया था हया खान के फैंस को, ये तो हो ही नहीं सकता हया खान बूढ़ी हो जाए और उनके फैंस ना सुने। हया खान के बच्चे भी हो जाएंगे ना, तो वो साथ बैठे होंगे, हया खान जो शो कर रही होंगी तब भी हम लोग सुन रहे होंगे। हम तो इतने वो पक्के वाले हया खान के जो है ना वो फैंस हैं, तो हम तो छोड़ ही नहीं सकते। और हया खान अगर ये कहेंगी कि उन्होंने शो बुढ़ापे में छोड़ देने, तो हम तो घर आ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, धरना दे देंगे कि शो कर रहे हैं। हाँ जी, घर के बाहर आके धरना देंगे। हया खान आपको तो हम शो ना करने की इजाजत नहीं दे सकते। अच्छा, चलें, आप सबका बहुत प्यार है ये और खुलूस है, और एंड आई रिस्पेक्ट ऑल माय फैंस, ऑल माय लिसनर्स, ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय कलीग्स, ऑल माय फैमिली मेंबर्स जो इतना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह है, ये आपकी मेहरबानी कि ये आपका प्यार है सबके लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो और क्या कहना था मैंने, और तो कोई खास बात नहीं थी। एंड मैं मैसेज ही दूंगा, फिर आपने कहा है कि एक सॉन्ग सुनाना है। और दुआ जी, मैं कहता हूँ क्या बात है, आपकी आवाज बहुत बड़ी आवाज है, ऑनेस्टली बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। मैं जब भी आपका गाना सुनता हूँ ना, तो मैं गुम हो जाता हूँ सच्ची में। माशाल्लाह, उनकी बहुत प्यारी आवाज है। बाकी माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज है, कोई बटरिंग शटरिंग नहीं है। बाकी ऑनेस्टली दुआ जी की बहुत आवाज, बहुत खूबसूरत आवाज है। और वो कह रही थी कि मैं गायब था, तो हमारी तरफ एक्चुअली वो एक डेथ हुई थी, तो दैट्स व्हाई मैं सारा दिन पे था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। हाँ जी, तो बस फिर मेरा मैसेज भी सबको यही है कि स्टे होम से सबको मास्क की इतनी ज्यादा आदत है कि मैंने मास्क बताया हुआ है, और जब मैं सोता हूँ तो भी मास्क लगा होता है, लेकिन होता है मैं मास्क लगा के सोया, तो इतनी ज्यादा आदत हुई है। तो सैनिटाइजर लगाइए, मास्क पहनिए, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और हम इसको थोड़ा सा इजी नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल जी, हमें मजाक में नहीं लेनी है ये बात, बिल्कुल। आज मैं यही सोच थी, आज पूरा दिन मैं ये देख भी रही थी, तो इतना इजी मत लीजिए आप सब, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज अली शेख। इसके अलावा चले, अब आपने सॉन्ग भी तो सुनाना है हमें। जी जी, एक छोटा सा मैसेज जो है वो मेरा रह गया है कि देसी आरिश रेडियो को सुनते रहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिससे भी यहाँ पे अभी जैसे चैट पे सब लोग हैं, तो देसी आरिश रेडियो की चैट रूम को भी ज्वाइन कीजिए, देसी आरिश रेडियो को सुनिए, इंशाल्लाह ताला। जैसे अफाका होगा, नहीं अफाका तो बगैर तो अफाका ही नहीं है, बगैर अफाका होता ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मजा आ रहा है देसी आरिश रेडियो पे,
दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया होता है, तो आगे भी इंशाल्लाह सब कुछ नया ही होगा। तो आरजे दुआ कह रही है अली मास्क पहन के मत सोइएगा, इट्स वेरी डेंजरस। दुआ जी वो मैंने नीचे किया होता है ऊपर नाक तक नहीं किया होता, नीचे किया था, आदत पड़ गई है, लेकिन मैं उतार के सोता हूँ अक्सर, लेकिन कभी कभी सो भी जाता हूँ। खैर आपने सॉन्ग कहा था तो जरूर एक पुराना गाना जरूर कुमार का जरूर डेडिकेटेड टू प्यारी श्री, डेडिकेटेड आपकी जरूर। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं दो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं दो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अली शेख दैट वाज रियली वेरी नाइस। और आरजे दुआ मलिक कहती है कि ये फूफू की बारिश क्यों हो रही है ये आप बहुत ज्यादा फूफू की बारिश कर रहे हैं। दुआ जी वो हैंड फ्री है ना, वो कभी कभी जब करीब हो जाती है तो वो शुरू हो जाती है। सॉरी फॉर दैट। अच्छा चलिए ठीक है, दैट वाज रियली वेरी ऑसम। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आपने गुनगुनाया। अपना बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मेरे पास कुछ पोइट्रीज भी हैं जिनको मैं शामिल करना चाहूंगी। और जी पोइट्री मेरे पास, मुझे अभी भी हंसी आ रही है इस बात को बार बार सुन के कि फूफू की बारिश हो रही है। कौन है हमारे साथ कॉलर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन है? वालेकुम अस्सलाम। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज पहुंच रही है? चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मुझे लग रहा था सलाम दुआ ही होती रहेगी। आज मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ जी। मोहम्मद रिजवान बताइए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो दिन के बाद आपको सुन रहा हूँ। और आज आपको पता है मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं क्वारंटाइन हूँ। और हॉस्पिटल में क्वारंटीन? हॉस्पिटल में क्वारंटाइन है? क्यों, खैरियत है? आर यू इन कोविड-19? या ओहो, और कब से? ये तकरीबन हो गया, एक हफ्ता हो गया मुझे। एक हफ्ता हो गया है। अल्लाह ताला आपको शिफा दे, हम आपके लिए दुआ करेंगे।
तो मुझे बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बहुत बेहतर हूँ। अभी मुझे 1 घंटा पहले डॉक्टर मुझे चेक कर गए, तो पहले मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो अभी हैरान हो गए। मतलब मैंने आपको सुना है तो उसके बाद मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि तो आप खुश रहा करें ना रिजवान, वो एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि आप खुश हुए आज इतने अरसे के बाद। आप इतने हमारे पुराने लिसनर हैं, ठीक है, और इतने अरसे के बाद अगर आपने देखा है सुना है तो खुशी महसूस हुई है ना, तो इसी खुशी की वजह से जो है आप जो है आपकी तबीयत थोड़ी अच्छी हुई है। क्योंकि देखिए ना, जब हम खुश होते हैं तो हमारी जो टेंशन्स जाती हैं तो हमारी सेहत भी अच्छी हो जाती है। तो आप अपने आप को खुश रखिए, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा ना इससे। हमारी दुआएं आपके साथ है। जितने भी लिसनर्स यहाँ पे, जितने भी व्यूवर्स हैं, वो रिजवान के लिए जो कि कोटली सतिया से बिलोंग करते हैं, इनके लिए जरूर दुआ करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है ना रिजवान? तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और इससे जो है अल्लाह ताला से आप खुद भी दुआ करें। अल्लाह ताला जो बीमार लोग होते हैं ना उनकी ज्यादा सुनते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे रिजवान, बताइए। थैंक यू सो मच, आज आपसे बात हो गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर सिग्नल भी नहीं है, बिल्कुल बहुत मुश्किल से आप किस एरिया में है अभी? हाँ, मैं रावलपिंडी में हूँ, रावलपिंडी CMH। अच्छा, रावलपिंडी CMH में है अभी। चलें, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, आमीन। और रिजवान अपने बारे में हमें बताते रहिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हमारे साथ रिजवान कोटली सतिया से थे, और जैसे कि आपने सुना है कि वो कोविड-19 के पेशेंट हैं और यहाँ पे रावलपिंडी में मौजूद हैं एक हॉस्पिटल में। तो रिजवान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बहुत ही प्यारे हमारे लिसनर हैं, और जी इतने अरसे से जानते हैं हम उनको। तो जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे कोविड-19 में जो मुब्तला हैं, जो बीमार हैं, हम आप सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे, आमीन। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसको सीरियसली लें। आप SOPs को फॉलो करें, भीड़ से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए, ना भीड़ लगाइए, इज्तिमा में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इज्तिमात करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को जो है अपना ख्याल रखिए, अपने लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए। और अगर अल्लाह ना करे आपको कोविड-19 में आप मुब्तला हो जाते हैं तो अपने आप को ज़रूर जो है वो आइसोलेट कर लें। और इसके अलावा विंटर्स में क्या लाइक करती हैं? हारिस, आपने तो पूरा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। विंटर्स में मैं क्या लाइक करती हूँ, मतलब विंटर्स में तो बहुत कुछ लाइक किया जाता है। विंटर्स में ख़ास तौर पर मैं आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है विंटर्स में, यानी सर्दियों में आइसक्रीम खाना। इसके अलावा सर्दियों में मुझे कॉफ़ी पीना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा मुझे सर्दियों में लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है। मुझे सर्दियों में जो है नेचर को देखना बहुत पसंद है। मुझे सर्दियों में जो है ये जो गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो सर्दियों में, और देखिए ना, सारे मौसम बहुत खूबसूरत होते हैं। हर मौसम की अपनी कोई स्पेशलिटी होती है। तो अल्लाह ताला ने जितने भी मौसम बनाए हैं हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये और बात है कि हमें कुछ मौसम ज़्यादा पसंद है और कुछ मौसम थोड़े से कम पसंद होते हैं। बर्फबारी मुझे बहुत पसंद है। आई लव टू सी स्नो फॉलिंग। और जब भी मरी में स्नो फॉलिंग होती है, क्योंकि इस्लामाबाद के करीब मरी है, मरी में स्नो फॉलिंग होती है तो मेरा बहुत दिल चाहता है। लेकिन स्नो फॉलिंग के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाती है, जिसकी वजह से हम जा नहीं सकते हैं। दुआ बिल्कुल जी। आप जब आयरलैंड से यहाँ पाकिस्तान आएंगी तो मैं ज़रूर आपसे जो है वो जंक फूड वैसे तो खाना नहीं चाहिए, बर्गर्स एंड ऑल द स्टफ, आप बर्गर्स ना खाइए, आप हेल्थी फूड खाइए। क्योंकि जैसे कोविड-19 चल रहा है, उसमें इस तरह की जंक फूड खाने से बेहतर है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारे इम्यून को बढ़ाए और हमारे लिए जो है वो अच्छी हो। लेकिन फिर भी मैं दुआ आपसे ज़रूर बर्गर ज़रूर खाऊंगी, साथ में आइसक्रीम, क्योंकि आपने जितनी आइसक्रीम कल आइसक्रीम किया, मेरा दिल चाहना शुरू हो गया कि मैं आइसक्रीम खाऊं। तो याद रखिएगा दुआ।
शायद वो जो है दिन कल ही आ जाए। अच्छा, मुझे खीर पसंद है मोहम्मद अदनान। खीर बहुत ही अच्छी एक डिश है और ज्यादातर स्वीट्स में खीर को पसंद किया जाता है। सर्दी में रजाई बहुत पसंद है हाजी को। ये तो आपने बिल्कुल बात सही की है, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकलती। रजाई से अच्छा मैं 2-3 ब्लैंकेट्स ले लेती हूँ, क्योंकि रजाई बहुत भारी होती है। मुझे उसमें दम घुटता है। ब्लैक कॉफी पिया करें, नजर नहीं लगती है, अली शेख कहते हैं। हाँ, ब्लैक कॉफी और उसमें चीनी अगर ना डली हुई हो, है ना, कौन पिएगा उसको, बहुत कड़वी होती है। अच्छा जी, हेल्थी फूड, पिज्जा, KFC, मैकडोनल्ड खाएं हया। जी जी, ये सारी चीजें मैं आपसे कल आके खा जाती हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। पोइट्री नहीं रीड की आपने मेरी। हारिस आपकी पोइट्री मैं चेक करती हूँ जी, आपने बहुत सी पोइट्री सेंड की है। मैं जरूर आपकी पोइट्री जो है एक आध तो शामिल कर लेती हूँ। उसके बाद क्या टाइम हो गया, इट्स 1:36, 10 मिनट्स में हम आपसे इजाजत ले लेंगे। हारिस आप हैं कहाँ से? असद सईद कहते हैं हया आप लाइव आने से क्या फायदा अगर फीडबैक शामिल नहीं करने, लाइव से तो चैट रूम बेस्ट है। हाँ, आप चैट रूम की आपको वो अहमियत का अंदाजा हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। असद सईद आपका नाम भी मैंने लिया है बहुत दफा, और फीडबैक्स क्यों नहीं शामिल हो रहे? आपके फीडबैक शामिल कर भी रही हूँ जो सामने आ रहे। हाँ, जिस टाइम कॉल आती है या तो कॉल के लिए मैं बोल सकती हूँ या तो आपके फीडबैक के लिए बोल सकती हूँ। और जो आपके फीडबैक होते हैं ना यहाँ पे, वो बहुत ऊपर चले जाते हैं, मेरी वहां तक रसाई नहीं है, वो मुझे नजर नहीं आते हैं। तो आप या तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप व्हाट्सएप क्यों नहीं करते फिर मुझे? आई एम फ्रॉम धमियाल रावलपिंडी। हारिस कहते हैं आई एम फ्रॉम धमियाल रावलपिंडी। आपको हम धमियाल रावलपिंडी से खुशामदीद कहते हैं। और हारिस आपकी पोइट्री भी मैं चेक कर लेती हूँ। आमिर मशवानी कहते हैं सर्दी में बिरयानी का अपना ही मजा है, हया आपको पसंद है ना? जी बिल्कुल, मैंने कल ही खाई है और दैट वाज रियली वेरी डिलीशियस वन। देखिए, अब मैं ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा सकती। देख रहे हैं आप, आई कांट, लिहाजा आप दोबारा कर दीजिए। ओके और जी थैंक यू सो मच दुआ। आपने कहा आप प्यारी लग रही हैं, थैंक यू सो मच। मुझे दरअसल किसने कहा था कि मैं ब्लू कलर पहनूं तो मैंने जल्दी से ब्लू कलर पहन लिया। वैसे भी मेरे जो लिसनर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो ज्यादातर आप अपनी पसंद ही बताते रहते हैं कि आप ये कलर पहने, आप ये कलर पहने। हारिस आप मुझे एक आध पोइट्री सेंड कर दे ताकि मैं वो शामिल कर दूं। मुनीर मुगल कहाँ पे आपने पोइट्री सेंड की है, मुझे बता दीजिए। अच्छा, कुछ पोइट्रीज आपने सेंड की है मेरे व्हाट्सएप पे, दैट इज 0331999532, जिससे मैं शामिल कर लेती हूँ। एहसन शबीर कहते हैं कोई ऐसा जादू टोना कर, कोई ऐसा जादू टोना कर, मेरे इश्क में वो दीवाना हो, यूं उलट पुलट कर गर्दिश की, मैं शम्मा वो परवाना हो। जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पर जो कर दे बख्त सिकंदर सा, कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई इसकी काट न कर पाए, कोई ऐसा दे तावीज मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए, वो मुझ पर आशिक हो जाए। कोई फाल निकाल करिश्मा गर मेरी राह में फूल गुलाब आए, कोई पानी फूक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए, वो पिए तो मेरे ख्वाब आए।
कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन, वो कहे मुबारक जल्दी आ, अब जिया न जाए तेरे बिन, अब जिया न जाए तेरे बिन। कोई ऐसी राह पे डाल मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले, कोई तस्बीह दम दुरूद बता जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले। कोई काबू करे काबू जिन, कोई काबू करे बेकाबू जिन, कोई सांप निकाल पिटारी से, कोई धागा खींच परांदे का, कोई मन का अक्षाधारी से। कोई ऐसा बोल सिखा देना वो समझे खुश गुफ्तार हूँ मैं, कोई ऐसा अमल करा मुझसे वो जाने जान निसार हूँ मैं। कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला, इसे लगे मैं चांद के जैसा हूँ, जो मर्जी मेरे यार की है उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूँ। कोई ऐसा इसमें आजम पर जो अश्क बहा दे सजदों में, और जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। पर आमिल रुक एक बात कहूँ, ये कदमों वाली बात है क्या, महबूब तो है सर आंखों पर, मुझ पत्थर की औकात है क्या। दैट इज़ वेरी नाइस एहसन शबीर, एक बहुत ही प्यारी सी पोइट्री आपने हमारे साथ शेयर की है। हारिस आपका शुक्रिया, अली शेख आपका शुक्रिया, दुआ मलिक थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जी असद सईद आपने कहा है कि जी असद सईद ने क्या कहा है, अपनी एफपी से लाइव आई हुई हैं, वहाँ 100 से ज़्यादा फीडबैक्स कर दिए हैं, तो वहाँ पे ना कीजिए ना। मैंने शुरू में आपको कहा था कि आपने देसी आरिश रेडियो के पेज पे फीडबैक करने हैं। और जी आपको तो पता है असद सईद कि मैं देसी आरिश रेडियो के पेज से जो है वो लाइव आती हूँ, तो फिर आपने वहाँ पे क्यों 100 फीडबैक कर दिए। आपके पास यहाँ की नोटिफिकेशन नहीं आती है, क्योंकि आपने अगर पेज को लाइक किया होता है तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ से भी आ जाती है। वलीद सईद कहते हैं जस्ट स्क्रॉल्ड एफबी एंड सॉ शेरो शायरी इज गोइंग ऑन हियर, इट इज वन ऑफ इट, आई लाइक्ड इट रिसेंटली। जानती हो तुम जिसकी आंख में नमी सी थी, जिसका चेहरा मलूल रहता था, वही जो बेतवज्जही का सबब हमेशा बेअसूल रहता था। वो एक शख्स जानती हो तुम, वो जिसे नींद बहुत प्यारी थी, वो जो एक ख्वाब के असर में था, वो जो ला इल्म रहा मंजिल से, वही जो उम्र भर सफर में था। वो एक शख्स जानती हो तुम जिसने खुशबू की तमन्ना की थी और रोंदे गुलाब पाए थे, जिसने अपनी ही नेकियों की एवज रफ्ता रफ्ता अजाब पाए थे। वो एक शख्स जानती हो तुम, वो जिसकी सोच भी परेशान थी, वो जिसके लब पर फकत दुआएं थी, वही उलझी हुई बेचैन सी बातों वाला, मोहब्बत से डर गया कल शब, हिजर के दुख को सहते सहते वो शख्स मर गया कल शब। आओ अब लाश उठाओ उसकी, वो जो तेरे असर में रहता था, आओ अब सोग मनाओ उसका, वो जो सूरज को कमर कहता था, मोहब्बतों से डर गया कल शब। वो शख्स मर गया कल शब, वो शख्स मर गया जिस शख्स को जानती थी तुम। दैट वॉज वेरी नाइस, बहुत ही प्यारी सी पोइट्री आपने हमारे साथ शेयर की है वलीद सईद। इसके अलावा जी हमें ज्वाइन किया हुआ है अदनान, थैंक यू सो मच। आपने कहा हया खान आपको पिंक अच्छा लगता है बहुत, चलें आपका शुक्रिया। और जी इसके अलावा लेट मी चेक आप लोगों ने क्या क्या फीडबैक्स किए हुए हैं। जुनेद मुनव्वर कहते हैं आप सोती नहीं है क्या, आप सो गए हैं, सोते सोते आप बात कर रहे हैं हमसे या सोते सोते देख रहे हैं।
मैं सोती हूँ, जब मेरा वक्त होता है तब सो जाती हूँ, जब वक्त होता है जाग जाती हूँ। आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? अच्छा जी, जुनैद मुनव्वर आप नहीं सोते? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा चलें ठीक है जी। और वक्त हो गया है 1:45 जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक है। हारिस कहते हैं आपका दम क्यों घुटता है रजाई में? हैवी वाली ना लिया करे, विकी रजाई यूज किया करे। आप विकी रजाई की आपने कर दी यहाँ पे ब्रांडिंग, और आपने कर दी उनकी प्रमोशन, आपने कर दिया उनको प्रमोट। तो विकी रजाई हो या जो भी, मुझे रजाई थोड़ी भारी भारी सी लगती है, पता नहीं मुझे आदत नहीं है ना रजाई लेने की, मुझे ब्लैंकेट कंफर्टेबल लगता है वैसे भी। हारिस कम ऑन। अच्छा जी चले, हारिस खुद भी हंस रहे हैं और बाकी सब भी हंस रहे हैं। अच्छा मैं लेट मी चेक कि यहाँ पे और क्या है। औजान ने अपनी पोइट्री शेयर की है, कहते हैं भीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा, सबसे छुपकर वो किसी का देखना अच्छा लगा, सुरमई आंखों के नीचे फूल से खिलने लगे, कहते कहते किसी का सोचना अच्छा लगा, बात तो कुछ भी नहीं थी लेकिन उसका एकदम हाथ होंठों पर रख कर रोकना अच्छा लगा, दिल में कितने अहद बांधे थे भुलाने के उसने, वो मिला तो सब इरादे तोड़ना अच्छा लगा, चाय में चीनी मिलाना उस घड़ी अच्छा लगा, जरे लब वो मुस्कुराता शुक्रिया अच्छा लगा, इस अदाए जान को मैं बुरा कैसे कहूँ, जब भी आया सामने वो बेवफा अच्छा लगा। दैट वाज रियली वेरी नाइस। और जी लेट मी चेक, यासिर हयात आपका शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। तन्हाई में जिंदगी बताऊं, तन्हाई में जिंदगी बसाऊं कैसे, तेरी याद दिल से मिटा दूं कैसे, कोई आरज़ू नहीं और जिंदगी में सिर्फ यही कि तुझे अपना बनाऊं कैसे, तू नहीं हो सकती मेरी ये मैं जानता हूं, पर इस नादान दिल को ये बात समझाऊं कैसे, जख्म दे रहे हैं मेरे दिल के तुझे दुआ, जख्म दे रहे हैं मेरे दिल की तुझे दुआ, तुझे खुशी मिले और मैं न मुस्कुराऊं कैसे, खत्म न हो इस दिल की कहानी कयामत तक, पर तू नहीं हुई मेरी ये सबको बताऊं कैसे, रह गया प्यासा मैं तेरी मोहब्बत का, इस दिल की प्यास बढ़ गई है बुझाऊं कैसे, जिंदगी मिली है तो मोहब्बत ही कर ली, बिन तेरी मोहब्बत की दुनिया से उठ जाऊं कैसे, इंतजार करूंगा तेरे इकरार का उस जहां में भी, मर कर भी तू ही बता तुझे भुला दूं कैसे। आमिर मशवानी की पोइट्री थी जी, आमिर मशवानी ने शेयर की थी। सरदार तैमूर क्या कहते हैं? सरदार तैमूर कहते हैं सरदार तैमूर कहते हैं दर्द क्या होता है बताएंगे किसी रोज, कमाल की गजल तुमको सुनाएंगे किसी रोज, थी उनकी जिद कि मैं जाऊं उनको मनाने, मुझे ये वहम था वो बुलाएंगे किसी रोज, कभी भी मैंने तो सोचा भी नहीं था वो इतना मेरे दिल को दुखाएंगे किसी रोज, हर रोज आईने से यही पूछता हूं मैं, क्या रुख पे तबस्सुम सजाएंगे किसी रोज, उड़ने दो इन परिंदों को आजाद फिजाओं में, तुम्हारे हों अगर तो लौट आएंगे किसी रोज, अपने सितम को देख लेना खुद ही हया तुम, जख्मे जिगर तमाम लोग दिखाएंगे किसी रोज। चले
अच्छा जी, इंजीनियर रजान हैदर कहते हैं रोने ना डालो आमिर मशवानी को। आमिर मशवानी आप रोने ना डालिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। इंस्टा कर सो, इंस्टा कर सो, इंस्टा कर सो। हारिस आपकी पोइट्री आखिरकार आ ही गई है। चलें जी, हारिस कहते हैं गुलाब आंखें शराब आंखें यही तो हैं लाजवाब आंखें, इन्हीं में उल्फत इन्हीं में नफरत, सवाब आंखें अजाब आंखें। कभी नजर में बला की शोखी, कभी सरापा हिजाब आंखें, कभी छुपाती है राज दिल के, कभी है दिल की किताब आंखें। किसी ने देखी तो झील जैसी, किसी ने पाई शराब आंखें, वो आए तो लोग मुझसे बोले हुजूर आंखें जनाब आंखें। अजीब था गुफ्तगू का आलम, सवाल कोई जवाब आंखें, ये मस्त मस्त बेमिसाल आंखें, मुसव्वरी का कमाल आंखें। शराब रब ने हराम कर दी, शराब रब ने हराम कर दी, मगर क्यों रखी हलाल आंखें। हजारों इन पे कत्ल हुए हैं, खुदा की बंदी संभाल आंखें। That was nice हारिस। वली सईद एक पैगाम दे रहे हैं, कहते हैं इन दिस पेंडेमिक वी ऑल नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, प्लीज काइंडली अवॉइड एनी सोशल कॉन्टैक्ट, डू नॉट रोम अराउंड needless. We have crossed China and are leading now globally in local transmission. Possibly connect plasma donors with COVID patients. It is jihad. Saving a life is saving mankind. Very true. और चलें जी, जी बिल्कुल वलीद सईद, यू आर वेरी राइट। आपने बहुत ही प्यारी सी बात, एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज हमारे साथ शेयर किया है एंड वी ऑलवेज डू इट। हम अपने रेडियो पे भी और इसके अलावा जब भी हम लाइव आते हैं तो हम ज़रूर, अभी हमारे साथ एक कोविड-19 पेशेंट भी मौजूद था और जिनका नाम रिजवान है और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और भी बहुत से ऐसे लिसनर्स होंगे जो कि आइसोलेटेड है, क्वारंटीन में है, तो आप सबके लिए दुआ गो भी हैं। इसके अलावा हम यही कहेंगे कि आप अपनी केयर कीजिए, क्योंकि आप अपनी केयर करेंगे तो इसी तरीके से आप अपने घर वालों की, अपने साथ जो आपके लोग हैं आपके अपने, उनकी भी केयर कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी केयर करना ज़रूरी है, उसके बाद आप अपने साथ जो आपके साथ रहते हैं उनकी भी केयर कीजिए। असद सईद कहते हैं सिलसिले ख्वाब के अश्कों से संवरते कब हैं, सिलसिले ख्वाब के अश्कों से संवरते कब हैं, आज दरिया भी समंदर में उतरते कब हैं, वक्त एक मौज है आता है गुजर जाता है, डूब जाते हैं जो लम्हात उभरते कब हैं, यूं भी लगता है तेरी याद बहुत है लेकिन जख्म ये दिल के तेरी याद से भरते कब हैं, लहर के सामने साहिल की हकीकत क्या है, जिनको जीना है वो हालात से डरते कब हैं, ये अलग बात है लहजे में उदासी है शमीम, वरना हम दर्द का इजहार भी करते कब हैं। दुआ आपने कहा हया तुम्हारी आंखें सितारा आंखें, थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी इस तारीफ का बहुत शुक्रिया। हारिस कहते हैं मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आपकी रिक्वेस्ट बस आएगी तो मैं जरूर एक्सेप्ट कर लूंगी। वलीद सईद कहते हैं हर्ड हिम एंड आई विश हिम स्पीडी of recovery. If this platform and your show can be used to link COVID with donors, I guess it can be life changing for many. Okay, हम आपकी ये जो suggestion है we will get into it and let me think what we can do. इंशाल्लाह ज़रूर, and credit shall be given for Desi Irish Radio using the platform for such a noble pious cause. यू आर वेरी राइट, आपने बिल्कुल, आपने एक बहुत ही
खूबसूरत आपने एक बहुत ही अच्छी सजेशन दी है वलीद सईद। इसके अलावा अच्छा FB ID बता दूं, मैं बता देती हूँ आपको। मेरा एक ही ऑफिशियल पेज है एंड दैट इज़ हया खान ऑफिशियल। इसके अलावा मेरी ID भी एक ही है जाहिर है, एंड दैट इज़ हया खान्स ऑफिशियल। पेज है हया खान ऑफिशियल एंड ID है हया खान्स ऑफिशियल। और इसके अलावा आरजे हया खान ऑफिशियल जो है मेरा ग्रुप है। ये तीन ही चीज़ें। इसके अलावा देसी आयरिश रेडियो जो पेज जिस पे आप लाइव मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे हर वीक लाइव आती हूँ। और इसके अलावा desiirishradio.com हमारा जो है हमारा रेडियो है। इट्स अ डैप फ्रिक्वेंसी रेडियो इन आयरलैंड। आप www.desiirishradio.com पे हमें सुन सकते हैं। इसका एक चैट रूम है, आप चैट रूम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव आप अपने पसंदीदा आरजे से बातचीत कर सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, और इसके अलावा थैंक यू सो मच। इस वक्त हो गया है मेरे जाने का और 1 घंटा 40 मिनट की ये ट्रांसमिशन रही। व्हेन आई केम हियर आई थॉट कि 1 घंटा जो है मैं लाइव करूंगी, लेकिन ये 1 घंटे से बहुत ऊपर हो गया। लाइक इट्स अबाउट 2 आवर्स। यहाँ आप एक दिन आती हैं नहीं हारिस, मैं आपको बताना चाहूंगी जो देसी आयरिश रेडियो है, जो हमारा वेब रेडियो, वेब पे आप सुन सकते हैं। तो वेब पे कहीं से भी सुना जा सकता है, www.desiirishradio.com। तो आप हमें सुन सकते हैं। अगर आपने मेरा शो सुनना है तो रात 11 से 1 बजे तक होता है, वरना शोज तो सुबह से यानी कि दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है। दोपहर 2 बजे से लेके रात 3 बजे तक शोज रहते हैं। जी मैं जा रही हूँ। स्माइल पोज मैंने तो बहुत दफा स्माइल किया है एंड आई होप सो कि जी स्माइलिंग पिक्चर जो है आप सब ने मेरी बना चुके होंगे आप सब। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जी बिल्कुल हारिस देसी आयरिश पे। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मेरे पास 1-2 पोइट्रीज आई हैं जो मैं शामिल करती हूँ। तब तक जो है टाइम 2 घंटे मुकम्मल हो चुके होंगे। जी चाहता है रात के पिछले पहर सड़कों पर जिंदगी को ढूंढने निकलूं, आसमान वाले से दिल की बात कहूँ, इस खुदा से पूछूं जिंदगी इतनी गुमसुम क्यों है, खुशी अपना पता क्यों नहीं देती। और ये पोइट्री मेरे साथ शेयर की है मुनीब ने। यश मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने एक पोइट्री शेयर की है। यश कहते हैं, ये जो दीवाने से 2-4 नजर आते हैं, ये जो दीवाने से 2-4 नजर आते हैं, ये जो दीवाने से 2-4 नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब इसरार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिब इसरार नजर आते हैं, तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। दूर तक न कोई सितारा है न जुगनू, दूर तक न कोई सितारा है न जुगनू, मर्गे उम्मीद के आसार नजर आते हैं, मेरे दामन में शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे दामन में शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, आज वो रौनके बाजार नजर आते हैं, आज वो रौनके बाजार नजर आते हैं। हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। That was very nice यश। और
जी जी आमिर मशवानी, यहाँ पे 2 आतिफ घूम रहे हैं तो आतिफ को आप कंबाइन ना कीजिए, मतलब एक आतिफ और है, एक आतिफ और है। स्केच याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था, अगर देखो इस पौधे पर फूल आया है। इस्माइल शाह ने ये पोइट्री शेयर की है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और जी जितने भी लिसनर्स ने हमें ज्वाइन किया है, आप सबका शुक्रिया। मुनीम मुगल कहते हैं क्या दिल से लगाए बैठे हो, वो सब कुछ एक कहानी थी, वो सब कुछ एक कहानी थी, क्या दिल से लगाए बैठे हो, थी दिल पे बीती क्या इस पर तुम लोग समझ न पाओगे, जब तुम पर ये सब बीतेगा ये रोग समझ ही जाओगे। सब याद दिलाए अहद वफा वो कस्मे कौल करार सभी, सुख दुख में साथ निभाने के वो वादे और इकरार सभी। वो हंस के बोली पागल हो कभी वादे पूरे होते हैं। बिल्कुल जी, वादे तो मैंने सुना था वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, ऐसा नहीं था कुछ। चलें, आप सबका बहुत शुक्रिया जहां जहां से भी आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगी, 2:01 हो चुके हैं एंड दिस इज पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। और जी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और जैसे कि कोविड-19 चल रहा है तो आप SOPs को भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। ऐसी जगह पे ना जाइएगा जहां पे ऑलरेडी जो है थ्रेटन एरिया है, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज हुकूमत ने हमारी बता दिए हैं कि यहाँ पे कुछ एरियाज को सील कर दिया गया है। इसके अलावा आज ये भी सुनने में आया कि बड़ी मार्केट्स जो हैं वो क्लोज हो चुकी हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है। तो आप सब अपने जब भी आपको बहुत अगर ज़रूरी घर से बाहर निकलना हो तो तभी आप घर से बाहर निकलिए, वरना घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फैमिली में एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दें, और ये वो वक्त है जिसमें हमें अपने फैमिली के साथ रहना है, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हमारी फैमिली है, हमारे अपने लोग हैं। आप अपने अपनों के साथ जो है रहिए और एहतियात कीजिए। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दिल छोटा ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप दिल छोटा कर लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स डिप्रेशन में इंसान ज़्यादा बीमार हो जाता है। आपने ये नोट भी किया होगा कि जब हम ज़्यादा अक्सर तो हम टेंस होते हैं तो हमें फीवर भी हो जाता है। मुझे तो तब फीवर होता है जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ। तो इसलिए अगर आप टेंशन फ्री रहेंगे तो आप इन बीमारियों से दूर रहेंगे, ये बीमारियाँ आप पे हमलावर नहीं हो पाएंगी। और अगर किसी अपने को हो भी जाता है तो उनको हौसला दीजिए, बजाय इसके कि उनके हौसले में कमी लेके आए, उनको मोटिवेट कीजिए। और जितनी मदद कर सकते हो आप उनकी मदद कीजिए। आप तक जितनी मदद करने की रसाई है उनकी ज़रूर मदद कीजिए, और एक दूसरे के साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। फराज इम्तियाज, थैंक यू सो मच। अयूब गुल, आपका शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया जहां जहां से भी आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मैं आपको अब चूँकि टाइम आ गया है रुखसती का, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। आरजे हया खान साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए, और desiirishradio.com सुनते रहिए। और इसके अलावा हमारे चैट रूम को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, देसी आयरिश रेडियो। एंड चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।